क्या आप जानते हैं अल्लाह हर दुख के पीछे रहमत छुपाता है। ये बातें आपके दिल को छू जाएंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दुआ की ताकत। कुरान। और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। सूरह अल-बकरा 186। हदीस। दुआ इबादत का सार है। तिर्मिज़ी। अल्लाह से दिल से दुआ करो, वह हर दुआ सुनता और कबूल करता है। माता पिता की खिदमत। कुरान। अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। सूरह अल-इसरा 23। हदीस। माँ के कदमों तले जन्नत है। एक सहाबी जिन्होंने माँ की सेवा में पूरी जिंदगी गुजारी, माँ बाप की दुआ से इंसान की किस्मत बदल जाती है। रिज़्क। रोटी रोज़ी का हकीकी मालिक। कुरान। और ज़मीन पर कोई भी चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हूद 6। हदीस। अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वह तुम्हें वैसे ही रोज़ी देगा जैसे वह परिंदों को देता है। तिर्मिज़ी। मेहनत करो लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखो, वही असली रिज़्क देने वाला है। अच्छा अखलाक। कुरान। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब 21। हदीस। सबसे भारी चीज़ जो क़यामत के दिन तराजू में होगी वह अच्छा अखलाक है। तिर्मिज़ी। मुसलमान की पहचान उसके अच्छे अखलाक और लोगों से प्यार भरे बर्ताव से होती है। तौबा। गुनाहों से तौबा करना। कुरान। ए ईमान वालों, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। हदीस। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान गुनाह करता है और सबसे अच्छा गुनाहगार वह है जो तौबा करता है। तिर्मिज़ी। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। तकवा। अल्लाह का डर। कुरान। सबसे इज़्ज़तदार वही है जो तुम में सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। सूरह हुजुरात 13। हदीस। जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। तिर्मिज़ी। तकवा सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि हर जगह, अकेले और लोगों के बीच होना चाहिए। नमाज की अहमियत। कुरान। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल-अंकबूत 45। हदीस। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अबू दाऊद। अगर नमाज सही है तो बाकी अमल भी सही होंगे। अच्छे पड़ोसी का हक। हदीस। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील पड़ोसी के हक के बारे में मुझे इतना वसीयत करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि वह उसे वारिस बना देंगे। बुखारी मुस्लिम। अच्छा मुसलमान वही है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इल्म की फजीलत। कुरान। क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। सूरह ज़ुमर 9। हदीस। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इब्न माजा। दीन का इल्म सीखना और दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा सवाब है। अल्लाह की रहमत। कुरान। मेरी रहमत हर चीज़ पर छा गई है। सूरह आराफ 156। हदीस। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। बुखारी मुस्लिम। कभी मायूस मत हो, अल्लाह रहमत करने वाला है। गीबत। पीठ पीछे बुराई। कुरान। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? नहीं। सूरह हुजुरात 12। हदीस। गीबत करना अपने भाई का उस चीज़ का जिक्र करना है जो उसे बुरा लगे। मुस्लिम। गीबत से बचो वरना नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। दीन में आसानियाँ। कुरान। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और मुश्किल नहीं। सूरह बकरा 185। हदीस। दीन आसान है। बुखारी। अल्लाह ने हमें मजबूरी से ज़्यादा बोझ नहीं दिया। सफाई और पाकी। हदीस। पाकी आधा ईमान है। मुस्लिम। मुसलमान की पहचान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि पाक साफ रहना भी है। रोज़े की फजीलत। कुरान। रोज़ा तुम्हारे लिए फ़र्ज़ किया गया है। सूरह बकरा 183। हदीस। रोज़ा ढाल है। बुखारी मुस्लिम। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि बुरी बातों से बचना भी है।
इंसाफ और सच्चाई। कुरान अल्लाह तुम्हें इंसाफ और अच्छाई का हुक्म देता है। सूरह नहल 90। हदीस सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। बुखारी मुस्लिम। झूठ छोटी बात में भी मत बोलो। औलाद की परवरिश। हदीस तुम सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी रियायत औलाद के बारे में पूछा जाएगा। बुखारी मुस्लिम। बच्चों को अच्छे अखलाक, नमाज और दुआ की आदत डालो। हलाल हराम का ख्याल। कुरान ए ईमान वालों, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। सूरह बकरा 172। हदीस हलाल साफ है, हराम साफ है और इनके बीच कुछ चीज़ें हैं। बुखारी मुस्लिम। रोज़ी कम हो लेकिन हलाल हो। मुस्कान और अच्छा व्यवहार। हदीस अपने भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। तिर्मिज़ी। छोटी सी मुस्कान भी लोगों के दिल जीत लेती है। अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार। कुरान जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं, सुन लो, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र ही से है। सूरह रद 28। हदीस जो इंसान सुबहानल्लाह कहे उसे एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। तिर्मिज़ी। अल्लाह का जिक्र हर वक्त करो, चलते फिरते, बैठे और लेटे हुए। इंसान की असल जिंदगी आखिरत। कुरान यह दुनियावी जिंदगी बस खेल और तमाशा है और आखिरत ही असली जिंदगी है। सूरह अनकबूत 64। हदीस दुनिया मोमिन के लिए जेल और काफिर के लिए जन्नत है। मुस्लिम। इस दुनिया को मंजिल मत समझो, यह सिर्फ सफरगाह है। रिश्तों में मोहब्बत और रहम। हदीस जो छोटे पर रहम नहीं करता और बड़ों का हक नहीं पहचानता वह हम में से नहीं। तिर्मिज़ी। इंसानियत का असली हुस्न मोहब्बत और रहम है। घमंड और तकब्बुर। कुरान अल्लाह घमंडी और फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह निसा 36। हदीस जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी घमंड होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम। जो अल्लाह के सामने झुकता है वही सबसे बड़ा इंसान है। हया शर्म व हया। हदीस हया ईमान का हिस्सा है। बुखारी मुस्लिम। जिस दिल से हया निकल जाए वहाँ गुनाह बढ़ जाते हैं। सच्चा दोस्त और सही संगत। हदीस अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल उस इत्र बेचने वाले और लोहार की तरह है। बुखारी मुस्लिम। हमेशा नेक दोस्तों का साथ चुनो क्योंकि संगत इंसान को बदल देती है। कुरान की तिलावत और सीख। कुरान यह किताब कुरान ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं, यह परहेजगारों के लिए रहनुमा है। सूरह बकरा 2। हदीस सबसे अच्छा इंसान वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी। रोज़ाना थोड़ी सी तिलावत करो और अमल करने की नीयत रखो। मज़लूम की मदद। कुरान अल्लाह मज़लूम की दुआ को ज़रूर सुनता है। सूरह बकरा 186 तफसीर। हदीस मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। बुखारी। किसी पर जुल्म मत करो और मज़लूम का सहारा बनो। अमानतदारी और सच्चाई। कुरान अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो। सूरह निसा 58। हदीस जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। बुखारी। नसीहत इंसान की असली पहचान उसकी सच्चाई और अमानतदारी है। अच्छे बोल और नरमी। कुरान लोगों से अच्छी बातें कहो। सूरह बकरा 83। हदीस अल्लाह नरमी को पसंद करता है और नरमी से जो काम हो सकते हैं वह सख्ती से नहीं होते। मुस्लिम। मीठी ज़बान से दिलों को जीतो, सख्त अल्फाज इंसान को तोड़ देते हैं। उम्मीद है ये बातें आपके दिल को लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे।